वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी व्यूअर ने हमारे से सवाल किया कि आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जो बैरियर टाउन है उसके अंदर जो मलिक रियाज साहब की इंटरफेरेंस है, या फिर अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी ओनर को एक्सप्लॉइट करते हैं बैरियर टाउन में, तो उसका क्या हल है और उसको कैसे निपटा जाए, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, इस पे हम एक वीडियो बना चुके हुए हैं आज से पहले, कई साल पहले ये बातें सामने आई थी कि जी रेजिडेंशियल जो प्लॉट होते हैं वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट बनते हैं तो रेजिडेंशियल वालों को उठा के पीछे फेंक दिया जाता है और इस तरह का। लेकिन ये मैं कोई 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने भी सुनी थी, मैंने देखा नहीं था, हुआ होगा। लेकिन अभी जो कोई ऐसी बात है, आपने पूछा कि आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं अर्ज करता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है एविडेंस के साथ मुझे दें, मैं उसको वीडियो पे डालूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और किसका क्या हाल है, क्या लीगली हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना किसी का खौफ है, ना किसी हक सच की बात करनी है, ठीक है ना, अल्लाह को आज़ नज़र जान के। लेकिन अगर आप एक्सप्लॉइट करने की बात करते हैं तो ये जो रजीम चेंज करके गया जनरल बाजवा, इसके बारे में आपने क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों करके गया, इसका क्या हैसियत और अख्तियार था, ठीक है ना। ये जो इलेक्शन नहीं हो रहे, ये जो आइन को नहीं मान रहे, ये जो उसके पीछे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये जो नजरिया ज़रूरत के तहत बात होती है, वो आपने क्यों नहीं पूछा। एक्सप्लॉइट करते हैं वो क्यों नहीं आपने पूछा। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि वो डिप्टी कमिश्नर जब लग जाता है तो वो आप कुत्ते की हड्डी की तरह वो आम इंसानों को किस तरह से डील करता है। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि ये जो मिलावट होती है क्या होता है। बात दरअसल ये है कि हमारा बड़ा एक प्रॉब्लम है, हम एक मुनाफिक कौम है, अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है। वो इस तरह से कि हम ऊपर नहीं जाते, हम नीचे नीचे कुछ करते हैं। ऊपर वाले भी कहते हैं जी नीचे अवाम ही बेईमान है, देखो जी सारे चोर हैं, ये वो। मेरे सामने को बात करते मैं तो उसकी पूरी क्लास लेता हूँ कि तू 2 नंबर, तू घटिया, तू चोर होगा, मैं नहीं हूं, ठीक है ना। ये इन चोरों ने लोगों के बारे में ये बात फैलाई है कि जो चोर है, लोग ही फ्रॉड है, तो ऊपर जरदारी है, ऊपर नवाज शरीफ है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि जी सब चोर नहीं है, ये चोर है। ये जो बाजवा था कंजर, वो चोर था, ये लोग चोर हैं। ऊपर आप कह सकते हो तो को, नीचे गरीब आदमी अगर फर्ज करें 1000 रुपए के 1500 रुपए ले रहा है तो वो तो मर रहा है, उसका तो सर्वाइवल ही नहीं है, उसका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, उसका कोई बचाने वाला नहीं है, उसका कोई जो सरकार में बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी हम पैसा लेते हैं। वो किसी ने कहा ना मेरा तो काम ही जायज है, वो कहते हैं जी जायज काम के तो हम पैसे लेते हैं, नजायज तो हो ही नहीं सकता, जायज के हम पैसे लेते हैं। यानी आप उन्हें उस बारे में बात नहीं की। बात दरअसल ये है कि बैरियर टाउन की कंट्रीब्यूशन है, उसने एक चीज डेवलप की है, वहां लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। अगर कोई एविडेंस के साथ आपके पास मामला है तो आप लेके हम यही कर सकते हैं ना। हम उसको क्या कह चुके हैं, वो जो बाजवा चला गया उल्टा सीधा करके, या कोई और अगर इधर 2 नंबर काम करे, हम उसको क्या कह सकते हैं, हम तो ये बात ही कर सकते हैं ना। बात ही है ना, वो तो आप हमें सबूत दें कि जी ये मामला है और ये गलत है। तो देखें ये मामला है, ये यहाँ है आवे का आवा बिगड़ा हुआ। यहाँ तो आप किसी को मोहलत मिल जाए तो वो 2 नंबरी करने से बाज नहीं आता, अनफॉर्चुनेटली। और ये जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इसने तो ये सारे जो पॉलिटिशियंस खड़े किए हुए हैं, ये 2 नंबर खड़े किए हुए हैं और इनको सूट करते हैं। वो एक कॉल के ऊपर बात करते हैं। वो हमारे जैसा बंदा होगा तो वो तो लड़ मरेगा, वो तो बात नहीं सुनेगा। तो ऐसे बंदे इनको चाहिए ही नहीं पॉलिटिक्स के अंदर, ऐसे बंदे इनको चाहिए ही नहीं। 2 नंबर बंदे चाहिए जिनकी गंदी वीडियो है, जिनके गंदे मामलात हैं और वो उनको ब्लैकमेल करते रहे और वो करते रहे। दोस्तों, अर्ज करने का मतलब ये है कि हमारा मसला है कि हम वंस फॉर ऑल, हम हमेशा के लिए मसले का हल नहीं चाहते। हमें लगाई बिजाई वाला चक्कर है कि भाई हमने उसके ऊपर बात करनी है कि भाई हम बैरियर टाउन में काम करते हैं। आप इस तरह पूछ रहे होंगे शायद, आप बैरियर टाउन में क्यों काम करते हैं कि जी वो तो ये बहुत लोग कहते हैं। एक भी सबूत आज तक किसी ने दिया कि जो हाँ ये बात है। बैरियर टाउन का भी ये मामला है कि उन्होंने फाइल्स दी हुई, उन्होंने प्लॉट नहीं दिए। गुलबर्ग का भी ये मामला है, DHA का भी ये मामला है, हर सोसाइटी का ये मामला है कि उसने ओवर सेलिंग की हुई है, बेच चुका हुए हैं। अब DHA भी देखो ना, DHA वैली के साथ क्या हुआ, शोधा के प्लॉट नहीं मिले, औरों के प्लॉट नहीं मिले। तो हर बंदे ने ये काम है कि जो उसने बेची फाइल, इसलिए तो हम फाइलों के खिलाफ है। हम कहते हैं आप बैरियर टाउन भी फाइल बेचे तो आप ना लें। तो ये बात है। बाकी है कि हर बंदे का अपना वो है। हम तो
एक हद तक आपको बता सकते हैं। बाकी है कि आपका अपना काम है कि आप उसको देखें, और अगर कोई सबूत हो तो आप हमें ज़रूर दें कि भाई ये चीज़ गलत हुई है, या आप हमें कोई चीज़ ही बताएं कि ये गलत हुई है, तो हम उसमें बैरियटों के हेड ऑफिस में जाकर उनसे पूछ लेंगे जो करंट अथॉरिटी है उसकी रेलेवेंट है कि भाई ये क्यों है और क्या है इसका, आपकी क्या जवाब है, और हम आपको जवाब के साथ आपके साथ वीडियो बना के दे देंगे आपको। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।